साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIMIM पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। दिल्ली दंगों का आरोपी कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए पुलिस की कस्टडी में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। ताहिर की ओर से चुनाव प्रचार के लिए दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक दिन पहले ही 12 घंटे चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल दे दिया था। कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के अगले ही दिन ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कस्टडी पैरोल पर जो खर्च आएगा, कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसे ताहिर हुसैन को ही वहन करना होगा। जानकारी के मुताबिक ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल पर कुल 14,82,000 रुपए खर्च करने होंगे। हर दिन के लिहाज से देखें तो ताहिर हुसैन को एक दिन प्रचार के लिए 2,47,000 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही ताहिर हुसैन को शर्तों के मुताबिक 2 दिन का पैसा एडवांस जमा करना होगा। ताहिर हुसैन को ये रकम अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाले खर्च के लिए जमा करनी होगी। एडवांस पेमेंट करने पर ही ताहिर जेल से बाहर आ सकेगा। बता दें, सुबह 6 बजे तिहाड़ से निकलने के बाद ताहिर हुसैन पुलिस की गाड़ी और भारी सुरक्षा इंतजाम में मुस्तफाबाद के 25 फुटा रोड पर AIMIM के दफ्तर में पहुंचे। यहां कुछ देर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दफ्तर में कुछ देर बातचीत के बाद उन्होंने बाहर इकट्ठा हुए समर्थकों और लोगों को संबोधित भी किया। ताहिर हुसैन ने समर्थकों के बीच खड़े होकर भावुक अपील की और कहा कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है, पर टाइम नहीं है। ताहिर ने शायराना अंदाज में कहा, कहूँ क्या रातों की तकलीफें क्या हम पर गुजरी, बयां करूँ क्या शब्दों में, खामोशी के इस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। बच्चों को प्यार करता हूँ, आज 5 साल से मैं आपके बीच नहीं हूँ। मेरी बड़ी मजबूरी है कि आज की मुलाकात मेरी आपके साथ सिर्फ आंखों से ही होगी, हाथ मिलाने की, गले लगने की अभी थोड़ी दूरी बाकी है, जो 5 तारीख को आपको पतन का बटन दबाकर दूर करनी होगी। देखिए, मुझे MIM मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी ज़बानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें, किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। ताहिर को चुनाव प्रचार के दौरान अपने खिलाफ केस को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करने और गवाहों से नहीं मिलने की हिदायत दी गई है। ताहिर को कस्टडी पैरोल के दौरान चुनाव प्रचार की अनुमति है, लेकिन वो अपने घर भी नहीं जा सकेगा। चुनाव प्रचार के बाद उसे हर रोज जेल वापस लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को एक दिन पहले ही शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ताहिर ना तो अपने घर जा सकेगा और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ताहिर को इस दौरान अपनी पार्टी के कार्यालय आने जाने के साथ ही चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। आपको बता दें, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 3 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी कैंडिडेट और सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।